कल इसी कावा खाली मैदान से देश के प्रधानमंत्री भरेंगे हुंकार। नमस्कार, मेरा नाम अनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद है। कावा खाली ग्राउंड की ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल के कार्यक्रम को सफल, हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भी जगह पर जाते हैं उनके नाम से ही कार्यक्रम सफल हो जाता है, लोगों की भीड़ जुट जाती है, हुजूम जुट जाता है लोगों का। लेकिन इस बीच में यहाँ पर कैसी तैयारियां चल रही है, उनके आने के पहले पूरे कावा खाली मैदान पर किस तरह की अरेंजमेंट है, इसकी तैयारियां यहाँ पर चल रही है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम कल को लेकर कुछ बदलाव हुए हैं और इसी बदलाव को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके चलते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दार्जिलिंग जिला के एमपी राजू बिस्ट। तो चलिए हम पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्यक्रम कैसा होने वाला है, क्या होगी कार्यक्रम की रूपरेखा, जिस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं उसमें क्या बदलाव हुआ है, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनते हैं, उसके बाद आगे की जानकारी मैं आपको बताती हूँ। Delhi Public School Fulbari. Admission open for academic session 2024-25. For more details, call 97347-25745, 97343-03675. आप सभी प्रेस के साथियों का मैं स्वागत करता हूं सिलीगुड़ी के इस कावा खाली मैदान में, और कुछ ज़रूरी सूचनाएं आपके माध्यम से नॉर्थ बंगाल विशेष करके दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता को संबोधित करना था, इसलिए आप सबको मैंने कष्ट दिया। मेरे साथ हमारे जिला के सभापति अरुण मंडल जी और समस्त हमारे नेतृत्वगण उपस्थित है। कल यानी 9 मार्च 2024 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत देश के भाग्य विधाता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी नॉर्थ बंगाल में अपने परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए कल सिलीगुड़ी के इस कावा खाली मैदान में आ रहे हैं। और उनके कार्यक्रम को लेकर के कार्यक्रम में कुछ बदलाव हुआ है, कार्यक्रम थोड़ा प्रीपोन हुआ है। इस वजह से बहुत ज़रूरी था कि आपके माध्यम से मैं जनता को संबोधित करूं। ओरिजिनली जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का था वो थोड़ा लेट था, लेकिन अब जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का तय हुआ है उस कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जी बागडोगरा एयरपोर्ट में 3 बजे लैंड करेंगे और उसके पश्चात जो है सीधा कार्यक्रम स्थल पे आएंगे। और पहले जो है वो आधे घंटे के लिए सरकारी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जिसमें रेलवे के और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के बहुत सारे जो है जो काम हुए हैं उसका जो है वो लोकार्पण करेंगे, जनता को वो संबोधित करेंगे। फिर उसके तुरंत बाद जो है इसी मैदान में कावा खाली मैदान में ही एक बड़ा जो है जनसभा को भी संबोधित करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी 3 बजे बागडोगरा एयरपोर्ट लैंड कर रहे हैं, उसके पश्चात जो है कोई भी मूवमेंट जो है बागडोगरा एयरपोर्ट से लेकर के इस कावा खाली ग्राउंड तक नहीं होगा। सो आपके माध्यम से पहले तो मैं जनता से अपेक्षा करूंगा कि 2 बजे से पहले सभी लोग, इंक्लूडिंग हमारे मीडिया के साथी, सभी लोग इस ग्राउंड में उपस्थित रहें, क्योंकि 2 बजे के बाद का मूवमेंट करना थोड़ा तकलीफ हो सकता है और 2:30 बजे बाद तो ट्रैफिक एक हिसाब से जो है वो अलाउ नहीं होगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं समस्त जनता को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 2 बजे से पहले तक सभी लोग इस ग्राउंड में पहुँच जाए। और साथ ही जो है मैं विशेष करके, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम भी है, तो पुलिस और प्रशासन सिलीगुड़ी से मैं ये अपेक्षा रहता हूँ कि आप सब लोग इस कार्यक्रम को सफल करने में पूरा सहयोग देंगे और जो भी नागरिक और पब्लिक इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पे आएंगे उनको किसी तरह का जो है कष्ट नहीं होगा। व्यवस्था की दृष्टि से हमने जो कुछ भी अच्छा कर सकते हैं वो पूरा कोशिश हम कर रहे हैं।
और आप सब ने भी बहुत जो मैदान में काम चल रहा है वो आप सब लोग देख ही रहे हैं। सो पहली बात मैं फिर दोहराता हूँ, 3 बजे प्रधानमंत्री जी बागडोगरा एयरपोर्ट लैंड करेंगे। उसके तुरंत बाद कावाखाली मैदान में आधे घंटे का सरकारी कार्यक्रम होगा। उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। इसीलिए सभी नागरिकों से और सभी कार्यकर्ताओं से, सभी मीडिया के साथियों से, आम जनता से ये मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप सब लोग 2 बजे से पहले इस कार्यक्रम में आ जाएं। और जहाँ तक सरकारी कार्यक्रम है उसमें रेलवे के जो है 8 अलग, कल से इसकी शुरुआत हो रही है। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के 2 कार्यक्रम का इनॉग्रेशन होगा, जिसमें 4 लेनिंग ऑफ गोसपुकुर धुपगुरी सेक्शन NH 31D जो जिसको अभी NH 27 बताते हैं, और कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लेन का ये इनॉग्रेशन इस्लामपुर बाईपास के ऊपर में जो NH 31 में है। तो ऐसा करके करीब 4,500 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं का इनॉग्रेशन भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कल होगा। सो इतनी सूचना मुझे आपके माध्यम से आम जनता तक रखना था। और जो है इसी बात को एक बार अरुणदा भी आपके समक्ष बंगला में ये विषय रख देंगे, फिर उसके बाद आपके कोई प्रश्न होंगे। आप आशा करते हैं कल? देखिए, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है और हम ये मान के चलते हैं 2 लाख से ज़्यादा जो है लोग इस मैदान के अंदर में जो है कल उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री जी बात सुबह एक सैंडल में 100 रुपया गैस का दाम घटा दिया है, क्या बोलिएगा? आज जो है महिला दिवस है और मातृशक्ति दिवस है, और हमारी मातृशक्ति ही परिवार और समाज और घर को चलाती है। और हम सब जो विशेष करके मातृशक्ति को बधाई देते हैं कि प्रधानमंत्री जी के तरफ से एक इस शुभ अवसर पर एक तोहफा समस्त देशवासियों को मिला है। और ये पहली बात नहीं है, पहली बार नहीं है। प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण के ऊपर में जोर दिया गया, और सिर्फ भागीदारी ही नहीं, उनकी उसमें प्रमुख भूमिका भी हो विकसित भारत में और इस विकास और अमृत कालखंड में, ये भी उन्होंने सुनिश्चित किया है। और आज देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति भी एक महिला ट्राइबल है, और हाल ही में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पार्लियामेंट के अंदर में 33% जो है MP MLA का आरक्षण सीट भी सुनिश्चित किया है महिलाओं के लिए। और महिलाएं आगे बढ़ रही है, और जब महिलाएं और बहनें आगे बढ़ती है, समाज का और राष्ट्र का बढ़ना तय है। राजू जी, ये जो विरोधियों को आरोप है कि इलेक्शन का पहले ये एक स्टांट है, इलेक्शन का बाद में फिर दुगुना हो जाएगा इसका दाम। ऐसा बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं इलेक्शन के बाद सो जाती है, हम 5 साल तक जगते रहते हैं और 24 में से 18 घंटे जगे रहते हैं। हमारे यहाँ हर दिन घोषणा होता है। पिछले 5 साल में कोई एक दिन बता दो जिसमें कोई घोषणा नहीं हुई हो। इसीलिए हम तो ये चाहते हैं और हम उसके पक्ष में है कि एक देश एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, जिससे बार बार ये जो आचार संहिता के कारण विकास कार्यों में रुकावट आती है, इतना सारा करोड़ों रुपए का धन इसमें खर्च होता है, उससे हम देश को बचा सकें। सो भारतीय जनता पार्टी 5 वर्ष काम करने वाली पार्टी है। हमारे लिए कब चुनाव आता है, कब चला जाता है, हमको पता भी नहीं चलता। तो ये आरोप उन लोगों के लिए सही है जो सिर्फ घोषणाएं चुनाव के समय में करते हैं। ये जो कम दाम हुआ, ये बाद में तो बढ़ेगा नहीं, फिर और कम होगा, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर में। और मोदी जी ने कोई चीज़ घोषणा किया है, वो मोदी की गारंटी है। नहीं, हम कोशिश करेंगे, इसीलिए मैं कहता हूं कि 2 बजे से पहले हम सब लोग पहुंच जाएं। लेकिन कितना हम एक्सटेंड कर सकते हैं, कितने देर तक कर सकते हैं, वो हम पुलिस प्रशासन के साथ बात करके लोगों को कम से कम जो है दिक्कतें आए उसकी कोशिश करेंगे। लेकिन अच्छा है, आप 2 बजे आ जाएं और 5 बजे से पहले कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, हम आराम से घर समय पे पहुंच सकते हैं। मरीजों के एम्बुलेंस की छूट रहेगा। ऐसा इमरजेंसी रूट जो है, क्योंकि इस ग्राउंड तक पहुंचने के 3 मार्ग हैं और उसका पूरा ध्यान रखा है। और इमरजेंसी रूट और प्रधानमंत्री जी का रूट अगर आप पूछेंगे, वो मैं अभी बताने में जो है असमर्थ हूँ, लेकिन हमने पूरा ध्यान रखा है। इस ग्राउंड तक पहुंचने के 3 मार्ग
रखे हैं पुलिस की ओर से। हमारे राज्य के जनरल सेक्रेटरी और विधायक दीपक बर्मन भी हमारे बीच में आ गए हैं और जैसा कि मैंने आप सबको सूचना दिया कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जो है प्रीपोन हुआ है। अब 3 बजे प्रधानमंत्री जी बागडोगरा एयरपोर्ट लैंड करेंगे। तुरंत बाद यहाँ पे आते ही सरकारी कार्यक्रम होगा, फिर उसके बाद जनसभा होगा। आपके माध्यम से एक बार फिर मैं जनता से अपील करता हूँ 2 बजे तक हम सब लोग इस कावाखाली सिलीगुड़ी ग्राउंड में पहुँच जाए। मैं दीपक दास से निवेदन करता हूँ कि कुछ शब्द आपके सामने रखें। নমস্কার। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের শিলিগুড়িতে আসছেন বিজয় সংকল্প সভা, এই সভা করবার জন্য। মূলত তিনি সরকারি প্রোগ্রামে আসছেন। তিনি প্রাথমিকভাবে যেটা ঠিক ছিল যে উনি আসবেন এখানে 5টার দিকে এখানে নামবেন, তারপরে সরকারি সভা করে আমাদের সভা করে তারপরে উনি যাবেন। কিন্তু সেই সভা কিছুটা এগিয়ে এসছে সময়। তিনি 3টার সময় এখানে বাগডোগরায় নামবেন এবং তারপরেই তিনি সরকারি সভায় ঢুকে যাবেন এবং সেখান থেকে আমাদের এখানে 3:30 থেকে 4:45টার মধ্যে আমাদের মূল সভায় তিনি ঢুকবেন। সে কারণে সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে বেলা 2টোর মধ্যে সকলে মাঠে যেন প্রবেশ করে। আপনাদের মাধ্যমে আমরা এটা সকলকে জানাতে চাই এবং আমরা আহ্বান রাখতে চাই যে যারা সাধারণ মানুষ আছেন সকলে এই সভায় আসুন। প্রধানমন্ত্রী আমাদের জন্য কি বার্তা নিয়ে এসছে, সকলে এসে মাঠে এসে সেই বার্তা শুনুন। সকলকে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং আহ্বান রাখছি এই সভায় আসবার জন্য। ধন্যবাদ। একটা প্রশ্ন আছে, বলছি আলিপুরদুয়ারে আপনাদের পশ্চিমবঙ্গ চলছে বারবার অনেক ধরনের প্রচার হচ্ছে, জন্মালা প্রচার নানান ধরনের আপনার নাম নিয়ে বলা হচ্ছে, কি বলতেন? दार्जिलिंग का क्या होगा कालिया? দেখুন বিষয় যেটা আছে যে নাম সেটা চূড়ান্ত হয়। আপনারা জানেন যে ভারতীয় জনতা পার্টির উচ্চস্তরীয় একটি কমিটি রয়েছে যারা এই নামগুলো চূড়ান্ত করে। কোনো একক ব্যক্তির উপরে সেই নামগুলো নির্ধারণ করে না। সেটা আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জন বার্লাও খুব ভালোভাবে জানেন। নাম ঘোষণা হয়নি, তিনি কিছুটা অভিমান হতেই পারে তার, এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সেই অভিমানের বশে তিনি হয়তোবা কিছু বলেছেন। আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিতে আছেন এবং বহাল তবিয়তে আছেন এবং একই সঙ্গে তিনি তার যে কথা সেটা তিনি বুঝতে পারবেন, তিনি বোঝেনও বটে, আর তিনি আমাদের মধ্যে কাজও করবেন। প্রকাশ্যে বাদানুবাদ এটা কি আপনাদের দলের ক্ষতি করবে না? প্রকাশ্যে বাদানুবাদ করছেন। দেখুন, বাদানুবাদ তো হতেই পারে, মানুষের সমস্ত মত কি একই রকম হয়? কখনো হয় না। সেটা প্রকাশ্যে কিচ্ছু হবে না, এতে কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের দলে গণতন্ত্র মারাত্মকভাবে প্রতিষ্ঠিত, দলের ভিতরে কথা বলার অধিকারও মারাত্মকভাবে প্রতিষ্ঠিত। অবশ্যই আমরা চাই না সেগুলো সংবাদ মাধ্যমের সামনে বলতে, কিন্তু কোথাও যদি এরকম হয়েও যায় সেটা এমন কিছু একেবারে বিষয় নয় যে সেটা নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া দিতে হবে। আপনারা আজকে গিয়ে জন বার্লাজির সঙ্গে দেখা করুন, কথা বলুন এবং আগামীকাল আপনারা এখানেও জন বার্লাজিকে পাবেন, কোনো সমস্যা নেই। কি রাজ্যসভায় পুনর্বাসন দেওয়া হবে? এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমার মতো লোকের পক্ষে বলা মুশকিল। এগুলো কালকে যিনি আসবেন তাকে যদি জিজ্ঞেস করতে পারেন। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। वो ये जनसभा में थोड़ी ना घोषणा होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना, जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 बजे होना था, अब इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है और अब ये कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से शुरू होगा इसी कावाखाली मैदान में। सबसे पहले सरकारी लोगों से उनकी कुछ मीटिंग होगी और उसके बाद आम जनता से को संबोधित करेंगे। मंच यहाँ पे बन रहा है, दिन रात यहाँ पे हजार मजदूर लगातार काम कर रहे हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का
फ्लैग लगाया गया है। पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ ही दार्जिलिंग जिला के MP राजू बिष्ट भी एक लंबा समय इसी ग्राउंड में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बिता रहे हैं। तैयारियां जोरों पर है और उम्मीद यह की जा रही है कि इस बार भी, क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी जगह से उन्होंने हुंकार भरी थी, आम जनता को उन्होंने संबोधित किया था, तो लाखों लाख लोग जुटे थे। और इस बार भी ऐसी ही कुछ उम्मीद जताई जा रही है। जब ये कार्यक्रम को संबोधित करेंगे तो यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ जुटने वाली है। लेकिन हम आपको यह भी बता दें कि जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि क्योंकि रोड के रास्ते आएंगे और वीवीआईपी सिक्योरिटी अरेंजमेंट होने वाला है, तो हो सकता है कि इस रास्ते को बंद किया जाए। फिलहाल ट्रैफिक प्लान्स क्या होने वाले हैं, इसके विषय में भी हम ट्रैफिक डिपार्टमेंट से बात करेंगे। लेकिन ये स्पष्ट जानकारी हम आपको बता दें कि जो कार्यक्रम कल शाम 5 बजे होने वाला था, वह दोपहर 3 बजे से होने वाला है। और इसी को लेकर MP राजू बिष्ट ने कहा है कि आप इस स्थल पर 2 से 2:30 के बीच में पहुंच जाइए। और क्योंकि बाद में हालांकि 3 रास्ते भी उन्होंने बताए हैं अलग अलग, जिन रास्तों से यहाँ आप पहुंच सकते हैं, तो उन्होंने निवेदन किया है कि आप 3 बजे के पहले इस जगह में पहुंच जाए ताकि आने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स। Hi, I'm Harsh Dalal, Director at JD Institute of Fashion Technology. अब जबकि सिलीगुड़ी में JD इंस्टीट्यूट का कॉर्पोरेट कैंपस आ गया है, तो आप और हम मिलके डिज़ाइन एजुकेशन एंड क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। टू नो मोर अबाउट योर करियर इन द डिज़ाइन इंडस्ट्री, अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है इस फील्ड में, वी वुड लाइक टू इन्वाइट यू टू आवर ब्यूटिफुल कैंपस एट द ट्रेडियम बिल्डिंग एट सिवोक रोड। यहाँ आके आप हमारी फैकल्टीज़ और हमारी काउंसलर एंड करियर एडवाइजर्स को मिल सकते हैं टू रियली अंडरस्टैंड कि इस इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। एंड इफ़ यू आर ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर लाइक मी, यू कैन गेट टू नो मोर अबाउट द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड द फील्ड्स दैट यू कैन एंटर। It can just be a casual meet. You can have a cup of coffee with the entire team and find out your future in the design industry.